Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant। और ये वाला जो हमारा मॉक टेस्ट रहेगा, ये मॉक टेस्ट हमारा सेकंड रहेगा, जो कि आपका सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए कंप्यूटर सेक्शन में से मॉक टेस्ट चल रहे हैं सीरीज़, ठीक है ना। सो ये मॉक टेस्ट सेकंड रहेगा। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। जितने भी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये मॉक टेस्ट सेकंड रहेगा। अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। एक हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है या उसमें कौन सी दो कंबाइंड प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा मिनी माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी एंड सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन डी जो रहेगा वो हाइब्रिड कंप्यूटर का रहेगा। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें कॉम्बिनेशन होती है एक तो एनालॉग और एक तो डिजिटल कंप्यूटर की, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल अगर पूछ लेंगे ये जो हाइब्रिड्स कंप्यूटर हैं, ये जो हाइब्रिड्स कंप्यूटर हैं ये कौन से होते हैं। सो इसमें अगर हम एग्जांपल देखें आपकी हाइब्रिड कंप्यूटर की, आपने हॉस्पिटल में देखी होगी ईसीजी मशीन्स देखी होंगी। उसके बाद आपने डायलिसिस की मशीन देखी होंगी, ठीक है ना, डायलिसिस की, ठीक है ना। तो ये सारी किसकी एग्जांपल हैं? ये हाइब्रिड कंप्यूटर की जो है क्या है एग्जांपल्स हैं, याद रखें। और ये जो अब इसमें दो तीन पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। कंप्यूटर जो होता है ये जो बेस्ड ऑन वर्क की अगर बात करें, बेस्ड ऑन वर्क ये तीन कैटेगरी में डिवाइड है। एक हमारा एनालॉग कंप्यूटर है, दूसरा हमारा डिजिटल कंप्यूटर है और तीसरा हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सो ये आपका आंसर डी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जो यूज करता है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम कंप्यूटर या पीडीए। सो इसका आंसर जो होते हैं हमारे हैंड हेल्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज योर ऑप्शन डी, जिसको हम क्या कहते हैं पीडीए, याद रखें। और ये जो पीडीए होती है इसकी कभी कभी फुल फॉर्म भी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो इसको कहते हैं हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, याद रखें। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। और इसी के साथ इसको पीडीए को हम एक और टर्म भी कहते हैं, इसको हम पॉम टॉप भी कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपका आता है। और ये जो हैंड हेल्ड या पॉम टॉप है ये किसकी एग्जांपल है? ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स की एग्जांपल है, याद रखें। ये माइक्रो कंप्यूटर की है। तो हाँ जी, ये माइक्रो कंप्यूटर की ये जो है टाइप्स में आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे पास आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे रहेगा। डैश टर्मिनल कैन डिस्प्ले इमेज एज वेल एज टेक्स्ट। कौन सी एक ऐसी टर्मिनल है जो इमेज को भी डिस्प्ले करता है और टेक्स्ट को भी डिस्प्ले करता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए रहेगा हमारा टेक्स्ट, डम, ग्राफिकल या नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, अ ग्राफिकल टर्मिनल कैन डिस्प्ले इमेज एज वेल एज टेक्स्ट। सो इसका आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन सी, ठीक है ना। जितने भी एस्पायरेंट इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये मॉक टेस्ट सेकंड रहेगा आपका एसआई फाइनेंस का, ठीक है ना। सो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो हमारे इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द वर्ड लेंथ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर लाइज इन द रेंज बिटवीन। जो वर्ड लेंथ होती है माइक्रो कंप्यूटर्स की वो किस रेंज के बीच होती है?
इसका आंसर आप हमें दें। सो ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन है 8 एंड 16 बिट, 8 एंड 21 बिट, 8 एंड 24 बिट, 8 एंड 32 बिट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी। जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स की जो लेंथ रहती है वर्ड्स की, वो रहती है 8 एंड 32 बिट की रहती है, 32 बिट की रहती है। तो ये इसका आपका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, द फाटेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स आर। जो सबसे ज़्यादा फाटेस्ट और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, क्वांटम, मेन फ्रेम कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। सो अगर इसकी हम बात करें तो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा फाटेस्ट और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें, ठीक है ना। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर तो वो थे जो पहले बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, ठीक है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर बात करें, उसके बाद हमारे पास ये हो गए सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है, सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो मेजर होती है FLOPS, फ्लॉप्स में। तो इसको कहते हैं हम क्या, फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन ऑपरेशन पर सेकंड, इसको हम कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बनता है सुपर कंप्यूटर का। उसके बाद सुपर कंप्यूटर की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास परम आ जाता है, उसके बाद क्रे 1 आ जाता है, और भी काफ़ी सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो इसकी कैटेगरी में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। आप तो क्वांटम कंप्यूटर के बारे में भी पूछते हैं एग्जामिनर। सो ये क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, ये जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर होता है, अगर इसकी बात करें तो इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, रिचर्ड। इसको सबसे पहले जो था इंट्रोड्यूस किया था रिचर्ड फेमन ने, याद रखें रिचर्ड फेमन ने इसको सबसे पहले जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। तो ये क्या करता था, इट यूजेस क्वांटम मैकेनिक्स फिनोमेना, इट इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग, ठीक है ना। सो ये इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्क। जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर दिया है ये वाला। सो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन रहेगा सुपर कंप्यूटर, क्वांटम, मेन फ्रेम या पीडीए। सो इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज योर क्वांटम क्वांटम कंप्यूटर इसका आंसर रहेगा। क्वांटम कंप्यूटर इसका आंसर रहेगा। अब देखिए ये जितना भी कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर जो मॉक टेस्ट है, ये आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नायब तहसीलदार, पटवारी हो या जो भी आगे दीगर एग्जाम हो, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा आपकी स्क्रीन पे, द डैश टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा। कौन सा एक ऐसा टर्मिनल है ना तो वो डेटा को ना वो डेटा को स्टोर करता है, ना ही उसको प्रोसेस करता है। सो क्या डम टर्मिनल है, इंटेलिजेंट टर्मिनल, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो अगर इसकी हम आंसर की बात देखें, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज डम टर्मिनल। जो डम टर्मिनल है दैट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जितने भी व्यूवर्स इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें वो इसको लाइक भी कर दें, और साथ में जो अपना स्कोर होगा ना वो हमें कमेंट बॉक्स में भी बता दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, द यूजर जनरली अप्लाई डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। कौन सा जो यूजर होते हैं एक चीज़ अप्लाई करते हैं जिससे वो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस कर पाते हैं, क्या वो नोड है, टर्मिनल है, डेस्कटॉप है या नन ऑफ द अबव। सो अगर इसके आंसर की बात करें तो हमारे पास आएगा दैट इज योर ऑप्शन बी, हमारे पास टर्मिनल आएगा, टर्मी। सो द यूजर जनरली sorry, the user generally apply terminal to access mainframe और सुपर कंप्यूटर, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा,
डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज, ये जो हमारे डेस्कटॉप होते हैं या हमारे पीसीज होते हैं, ये किस किस्म के इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर आल्सो नोन एज, क्या इनको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं, क्वांटम कहते हैं, मेन फ्रेम कहते हैं, या ऑप्शन डी सुपर माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं? तो ये सारी किसकी एग्जांपल हैं? हमारी हमारी ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर की, ये सारी माइक्रो कंप्यूटर की ये सारी एग्जांपल्स हैं। ये तो हो गई माइक्रो कंप्यूटर की। अब मुझे आप मिनी कंप्यूटर की एक दो एग्जांपल बता दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10, ग्राफिकल टर्मिनल आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दे आर, जो ग्राफिकल टर्मिनल्स होते हैं वो दो टाइप में डिवाइड हैं, वो कौन से हैं? ऑप्शन है टेक्स्ट एंड डम, डम इंटेलिजेंट, वेक्टर मोड एंड रास्टर मोड, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज वेक्टर मोड एंड रास्टर रास्टर मोड इसका आंसर रहेगा। सो ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। सो जितने भी व्यूवर्स इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दें। ये मॉक टेस्ट सेकंड है आपका सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए। अब क्वेश्चन नंबर ये 11 है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच लैंग्वेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई कहते हैं, कौन सी लैंग्वेज एआई में यूज होती है? सो इसका ऑप्शन रहेगा फोर्ट्रेन, कोबोल, सी या प्रोलोग। सो पहले खुद से आंसर दें, उसके बाद नेक्स्ट चलें, क्योंकि आप एक अंदाज़ा एक आइडिया बना लें कि आपने क्या आंसर देना है, उसको अपने साथ इस आंसर के साथ भी मैच कर लें। सो इसका राइट आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन डी, जिसको हम कहते हैं क्या, प्रोलॉग। प्रोलॉग इसका आंसर रहेगा, जो लैंग्वेज एआई में यूज़ होती है। आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकता है। जो सिलेबस होता है उससे हट के भी एग्जामिनर अब जेके एसएसबी के जो एग्जाम्स है उसमें पूछता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर ये 12 रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई टर्म है, ये किसने कॉइन टर्म की थी? क्या चार्ल्स बबेज, एलन टर्निंग, वॉन न्यूमन या जॉन मैकॉर्थी? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर जॉन मैककार्थी। जॉन मैककार्थी ने जो टर्म थी वो कॉइन की है, दैट इज़ योर ऑप्शन डी। सो ये सभी जितने भी जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन जिसमें कंप्यूटर मेन पोर्शन रहता है, कंप्यूटर अवेयरनेस का, सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, पटवारी या कोई भी दीगर जितने भी एग्जाम है, उन सब में के लिए ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर, डैश इज अ कंप्यूटेशनल मॉडल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। ये कौन सा रहेगा? इसका ऑप्शन हमें बताना पड़ेगा, ठीक है जी। सो ये क्या रहेगा? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसको हम ANN कहते हैं, या बायोलॉजिकल नेटवर्क, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव। सो इसका अगर देखें हमारा ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज अ कंप्यूटेशनल मॉडल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। सो ऑप्शन ए इसका जो है वो आंसर रहेगा। सो जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे, अ न्यूरल नेटवर्क इन विच द सिग्नल पासिस इन ओनली वन डायरेक्शन, जिसमें जो सिग्नल होता है वो वन डायरेक्शन में जाता है, इधर जाए उधर जाए, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? क्या उसको हम फीड फॉरवर्ड न्यूट्रल नेटवर्क कहेंगे, या रिकरेंट न्यूट्रल नेटवर्क कहेंगे, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव? सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज फीड फॉरवर्ड न्यूट्रल नेटवर्क, इसको हम कहेंगे। ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, डैश इज एन आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क विद मल्टीपल हिडन लेयर बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट लेयर। कौन सा एक ऐसा नेटवर्क है जो कि इज एन आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क,
जिसके अंदर काफ़ी सारी जो मल्टीपल्स हिडन लेयर्स होती हैं उसके इनपुट लेयर्स में और आउटपुट लेयर में। क्या वो डीप न्यूट्रल नेटवर्क है, शैलो न्यूट्रल है, बोथ ए एंड बी है, या डी नन ऑफ द अबव है? सो अगर इसके 15 की आंसर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर, दैट इज डीप न्यूरल नेटवर्क इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। द मोस्ट फेमस रिकरेंट न्यूट्रल नेटवर्क इज, मोस्ट फेमस जो रिकरेंट न्यूट्रल नेटवर्क है वो कौन सा है? प्रिसेप्शन ट्रोन है, रेडियल बेसिस नेटवर्क है, होपफील्ड नेट है, या डी नन ऑफ द अबव? सो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज होपफील्ड नेट इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच न्यूट्रल नेटवर्क अलो फीडबैक सिग्नल? कौन सा एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क है जो फीडबैक सिग्नल को अलो करता है? सो हमारे पास ऑप्शन है फीड फॉरवर्ड न्यूट्रल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूट्रल नेटवर्क, बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो अगर हम 17 की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा बी, दैट इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, RNN ऐसा एक न्यूरल नेटवर्क है जो फीडबैक सिग्नल को अलो करता है। ये चीज़ आपने देखनी है, फीडबैक सिस्टम को जो है नेटवर्क को अलोवेंस देता है, ठीक है ना, उसको पैसेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क? इनमें से ऑप्शन एप्लीकेशन जो है न्यूरल नेटवर्क की वो कौन सी है? पैटर्न रिकॉग्निशन, मोबाइल रिकॉग्निशन, स्पीच रीडिंग, या लिप रिकॉग्निशन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव? सो अगर इसकी हम बात करें जो एप्लीकेशन है न्यूरल नेटवर्क की वो हमारे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव है। हमारा पैटर्न रिकॉग्निशन भी है, मोबाइल कंप्यूटिंग भी है, और स्पीच रिकॉग्निशन भी इसका हमारा आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच एल्गोरिथम इज यूज्ड इन लेयर्ड फीड फॉरवर्ड न्यूट्रल नेटवर्क? कौन सा एक ऐसा एल्गोरिथम होता है जो यूज्ड हम करते हैं फीड फॉरवर्ड लेयर न्यूट्रल नेटवर्क में? सो इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का? सो दैट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम इसका आंसर रहेगा, इसका ये आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर ये 20 है। रेडियल बेसिस फंक्शन जिसको हम क्या कहते हैं, RBF कहते हैं, नेटवर्क हैव डैश लेयर, इसकी कितनी लेयर होती हैं? सो हमारे पास रहेगा दैट इज योर ऑप्शन, ये इसमें आई थिंक 3 होती हैं, ठीक है ना। सो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर रहेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें, एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा मॉक टेस्ट के फॉर्म में। जितने मर्जी मॉक टेस्ट है ना आप देने की कोशिश करें, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें से आपको मिलेगी, आपके एग्जामिनेशन में होता है। ये तो रेडियल जैसे बेसिस फंक्शन है, कभी इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में पूछ लेते हैं। अगर हम इंस्ट्रक्शन, आपने देखा होगा कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है वो भी कभी पूछते हैं, ठीक है ना। सो अगर इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करें, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये हमारी रहेगी। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ को फ्लैच करेंगे, फिर उसके बाद डीकोड करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसका क्या होगा, उसको स्टोर करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस इस तरह बनता है। आप कभी कभी फेस पूछते हैं, पहला फेस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इन तरीके से फेस को भी एग्जामिनर पूछता है, ठीक है ना। उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्जामिनर पूछता रहता है, ये वाली चीज़ें। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास आ जाएगा 21। तो चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ, जो कंप्यूटर्स में चिप होती हैं वो किसकी बनी होती हैं?
क्या सिलिकॉन की होती हैं, आयरन की होती हैं, क्रोमियम की होती हैं, या नन ऑफ द अबव। सो जो कंप्यूटर में चिप्स यूज़ होती हैं वो किसकी यूज़ होती हैं, आपका ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज़ सिलिकॉन की होती है। सॉरी, सिलिकॉन की बनी होती है। सो ऑप्शन ए रहेगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 22। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, क्या आईसीस के ऊपर होता है, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, या माइक्रो प्रोसेसर। सो अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें सो हमारे पास ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस होता है। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन का होता है, आईसीस थर्ड का होता है, और आईसीस आई थिंक थर्ड का होता है, और जो ये हमारा होता है, क्या नाम है इसको बोलते हैं अपना ट्रांजिस्टर, तो ये आई थिंक थर्ड में ट्रांजिस्टर होता है। इसका मुझे आई थिंक स्किप हो गया माइंड में से, ट्रांजिस्टर सेकंड में होता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर सेकंड में होता है, और आईसी जो होता है वो फोर्थ में होता है, जो कि सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें ये हो गया हमारा फोर्थ, और फिफ्थ जो ये होता है, जो इसको हम एल एस ए भी कहते हैं, जो फोर्थ होता है, फोर्थ को हम क्या कहते हैं, एल एस आई भी कहते हैं, एल एस आई जिसको हम कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और जो फिफ्थ जनरेशन के होते हैं उसमें क्या होता है, एस एल एस आई जिसको हम कहते हैं सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स भी हम इसको कहते हैं। सो ये रहेगा क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा आपकी स्क्रीन पे। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप बाई, जो पहली कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप हुई थी वो कौन सी थी, कोबोल, पास्कल, बेसिक, या फोर्ट्रेन। सो इसकी अगर बात करें ऑप्शन में से, सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज फोर्ट्रेन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये दो क्वेश्चन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कैन परफॉर्म ऑल फोर अर्थमेटिक, जो चारों के चार एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई या डिवीजन हो, वाज नोन एज, उसको हम क्या कहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसको ऑप्शन सी रहेगा, जिसको हम कहते थे क्या, स्टेप रेक्कोनर। अब क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज, जो पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम था वो कौन सा था। सो इसमें ऑप्शंस की अगर बात करें तो ऑप्शंस में से कौन सा था, ठीक है ना। तो आई थिंक ये दोनों थे, इसमें थोड़ा सा कुछ आई थिंक मुझे भी डाउट हो रहा है। तो इसमें अगर देखिए हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज वी कैल्स आ जाएगा, ठीक है ना। सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। तो ये 25 क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट में थे। तो जितने भी एस्पायरेंट ने इस मॉक टेस्ट सेकंड को अटेम्प्ट किया है, जितने भी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का एग्जाम देने वाले हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनके 20 आउट ऑफ 20 में से 25 आउट ऑफ 25 में से कितने नंबर लिए हैं। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक करें, इस वीडियो लेक्चर पे कमेंट्स करें, इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए मॉक टेस्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय।